Hello everyone, welcome back. Welcome to Kanal's Academy. So we were starting the very first chapter of your book. Let's start with the first kingdom in the classification of the 5 kingdom classification system, that is Kingdom Monera. In the very last video, I have explained you how to memorize the names of the 5 kingdoms. So let's start with the very first kingdom, that is Kingdom Monera. Okay. So first thing first, there is an activity given in your book to find out that what type of organisms are included in the kingdom Monera. ये जो एक्टिविटी है ना, ये करने से हमको पता चलेगा कि हमारे आजू बाजू में ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स है, ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो किंगडम मोनेरा का हिस्सा है. चलो लेट्स अंडरस्टैंड. द फर्स्ट एक्टिविटी हियर इज टेक अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ कर्ड और बटर मिल्क, दही या छाछ का एक छोटा सा ड्रॉप लेंगे और माइक्रोस्कोप में जो स्लाइड होती है ना, ग्लास की स्लाइड, वो ग्लास की स्लाइड पे एक छोटा सा ड्रॉप डालेंगे. डाइल्यूटेड विद लिटिल वाटर, उस पर एक बूंद पानी डालेंगे. केयरफुली कीप अ कवर स्लिप, उसके ऊपर एक कवर स्लिप लगाएंगे. कवर स्लिप क्या होती है? वो कांच की स्लाइड पे एक छोटा सा कांच का और पतला सा स्लाइड, ताकि वो उसके बीच में सील हो जाए, सैंडविच हो जाए वैसा. Carefully keep it, observe it under high power of microscope. What do you see? You see moving small rod-like microbes. So you see moving small rod-like. Rod-like मतलब क्या? ऐसे rod shape के microorganisms. ऐसे long rod-shaped microorganisms called as microbes are microorganisms called as lactobacilli. Lactobacilli is the name of a bacteria. Bacteria present in milk, present in curd, dahi. Okay. Okay. So all moving small rod-like microbes called the lactobacilli bacteria. All type of bacteria and blue-green algae are included in the kingdom Monera. तो दो चीज़ें include होती है kingdom Monera में, सारे के सारे बैक्टीरिया और blue-green algae. भले ही algae, लेकिन एक्चुअली ये बैक्टीरिया की कैटेगरी में ही फॉल करता है. Okay. The next one is the characteristics which are observed in the kingdom Monera. You have to learn all the 3 points of. इसमें ना एग्जाम में कैसे पूछेंगे, अब किंगडम मोनेरा है तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन किंगडम मोनेरा फॉर 3 marks और 4 marks. So what you do is you write about this introduction, then you write characteristics, and then you also draw the diagram. ठीक है. So kingdom Monera would have basic characteristic, basic introduction, example, उसके बाद characteristics और diagram. तो ये पूरा मिला के एक 4 mark का आंसर होगा. तो ऐसा किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, सारे किंगडम्स के ऊपर करना है. ठीक है. चलो, what are the characteristics? All the organisms are unicellular. तो very first characteristic क्या है? Organism is unicellular. Okay. The next is they may be autotrophic or heterotrophic. I'll give you the meanings of the word. Autotrophic produces its own food, or heterotrophic depends on others. These are prokaryotic cells without distinct nucleus or cell organelles. Prokaryotic cells, मैंने prokaryote का मीनिंग लास्ट वीडियो में दिया है. Cells having a nucleus without nuclear membrane. So prokaryotic cells. यहाँ पे भी क्या दिया है, डिस्टिंक्ट
सेल ऑर्गेनिज्म, डिस्टिंक्ट मतलब प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर सेल ऑर्गेनिज्म, डिस्टिंक्ट इज विजिबल। ओके, सो दीज आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व्ड इन किंगडम मोनेरा। ये पूरा, और डायग्राम, अभी डायग्राम किस किस का करना है, आई गिव द एग्जांपल्स हियर एक एक करके। द फर्स्ट वन इज क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई। अब क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई से क्या होता है, टेटनस होता है। ये सब के डायग्राम्स करने हैं जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दिस इज योर होमवर्क एज वेल। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, इससे निमोनिया होता है, बैक्टीरिया है ये सब। ओके, देन वी हैव ट्रिपोनिमा पैलिडियम, ट्रिपोनिमा पैलिडियम, मैं प्रोनाउंस इसीलिए कर रही हूँ ताकि तुमको भी समझे कैसे बोलना है। ओके, देन वी हैव विब्रियो कॉलेरेई, इससे कॉलेरा होता है। कॉलेरा इज अ वाटरबोर्न डिजीज, ये बैक्टीरिया जब पानी में चला जाता है तब कॉलेरा जैसी बीमारी होती है। ओके, नेक्स्ट इज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनिज्म, बोटुलिनम, सॉरी बोटुलिनम से बोटुलिनिज्म होता है विच इज फूड पॉइजनिंग। ये भी क्लोस्ट्रीडियम टेटना, इससे टेटनस होता है, टेटनस। और ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, इससे फूड पॉइजनिंग होता है। ओके, सो दिस इज व्हाट यू विल राइट फॉर 5 मार्क्स विद एग्जांपल। ठीक है, जॉट दिस डाउन, फटाफट लिखो ये। Okay, let's move ahead to the next kingdom. Before that, make sure you have copied this down. ये लिखना कैसे समझना है, इसको बोलना भी सीखना है। क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ट्रिपोनिमा पैलिडियम, विब्रियो कॉलेरेई, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये नाम सीखने हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ये 5 स्पेलिंग्स को 4-4 बार लिखकर यू कैन गिव इट अ ट्राई। अच्छा, ऑलवेज मेक श्योर कि ये जो स्पेलिंग्स होती है इसका फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड सेकंड लेटर इज स्मॉल, बिकॉज साइंस में हम ऐसे ही लिखते हैं। साइंटिफिक नाम में हम पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं और दूसरा लेटर स्मॉल लिखते हैं। तो मेक श्योर तुम लोग वैसे ही लिख रहे हो, ठीक है। एंड डायग्राम्स भी प्रैक्टिस करने हैं इन सब के। चलो, लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट किंगडम। द नेक्स्ट किंगडम इज किंगडम प्रोटिस्टा। चलो, इसके लिए क्या एक्टिविटी करनी है? प्रिपेयर अ टेम्पररी माउंट। माउंट का मतलब होता है सैंपल ऑफ द माइक्रोस्कोपिक स्लाइड।
वो जो पहले वाले में बनाया था उसी को माउंट ही बोलते हैं एक्चुअली में। प्रिपेयर अ टेम्पररी माउंट ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर। पॉन्ड के पानी का एक ड्रॉप लेना है, स्लाइड पे रखना है, उसके ऊपर कवर स्लिप वही कांच का लगाना है और फिर माइक्रोस्कोप में देखना है। ऑन अ ग्लास स्लाइड ऑब्जर्व इट अंडर लो पावर एंड हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। यू विल फाइंड सम मोटाइल। मोटाइल का मतलब होता है मूविंग। मोटाइल का मतलब होता है मूविंग। मोटाइल मूविंग माइक्रोब्स विद इरेगुलर शेप, ऐसा 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 जाने वाला। दीज आर अमीबे। सो irregular shape amoeba. Amoeba is plural, amoeba is singular. एक से ज्यादा को amoeba बोलते हैं। Let's see the characteristics. Protista are single-celled organisms with well-defined nucleus enclosed in a nuclear membrane. So फर्स्ट कैरेक्टर का जो पूरा स्टेटमेंट है इसका मतलब है एक शब्द में यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक का मीनिंग क्या था? सेल्स हैविंग न्यूक्लियस इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस इज अ सेल, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज ऊपर वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब कवरिंग, समझा? तो ये अंदर वाला न्यूक्लियस, बाहर वाला सेल और बीच में जो ये मेम्ब्रेन है, कवरिंग है, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस टाइप के सेल को कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है? हाँ, तो ये है हमारा यूकैरियोटिक। पहले वाला प्रोकैरियोटिक जिसमें सेल और न्यूक्लियस है बट उसके आजू बाजू मेम्ब्रेन नहीं था। इसमें मेम्ब्रेन है। आई टोल्ड यू सो मेनी टाइप्स ऑफ मीनिंग ऑफ द यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक until now. Okay. Next characteristic is they have pseudopodia. Pseudopodia. Pseudo मतलब false, पोडिया मतलब फीट, फॉल्स फीट, नकली मुकली के पैर जिससे इधर उधर जा सकते हैं। ओके, और हेयर लाइक सीलिया, तो इधर दे हैव सूडोपोडिया और हेयर लाइक सीलिया और फ्रैगमेंट, एक फिलामेंटस फ्रैगमेंट होता है, फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन, विप लाइक। मैं बताती हूँ सब ड्रॉप। पहले सूडोपोडिया के लिए अमीबा, तो ये जो पार्ट है ये जो ये एक्सटेंड करता है ऐसा मूवमेंट के लिए, दिस इज कॉल्ड सूडोपोडिया। ठीक है? फिर सीलिया, सीलिया ब्रश टाइप होता है, तो सीलिया आई विल शो यू इन पैरामोशिया। So these are cilia and flagella I can show you in Euglena. This is called flagella. ठीक है? तो इसको सूडोपोडिया बोलते हैं, इसको सीलिया और इसको फ्लैजेला। समझ गया? तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। यूकैरियोटिक सेल है, सूडोपोडिया या फिर सीलिया या फिर फ्लैजेला है। ये तीनों चीजें किसके लिए है? फॉर मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। एंड थर्ड लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है मीनिंग। लोकोमोशन का मीनिंग लिखो, movement from one place to another. Okay. Next, autotrophs.
I've told you autotroph का meaning बार बार I will not write here. Produces its own food. Example Euglena, Volvox, दोनों algae है. Okay. Contain chloroplast. Chloroplast is the cell का हिस्सा, cell का organ, cell का part which helps in production of its own food, that is by photosynthesis. Okay, autotrophs. And heterotrophs में भी है amoeba, and paramosia. ये amoeba, this is amoeba and this is paramosia, जो दूसरों के भरोसे है for food. Now for diagram we have all the four, तो चारों के diagrams करते हैं, ठीक है. अच्छा, what else? Pseudopodia का meaning cilia hair like होता है, whip like मतलब ये ऐसा, and ठीक, that's it. Write this down. The next kingdom is kingdom fungi. Fungi. Now what is the activity for this? Take a moist piece of bread. ब्रेड का एक गीला टुकड़ा लेना है, एंड और या भाकरी का एक पीस, चपाती का, रोटी का, भाकरी का, कुछ भी गीला, और उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए. हवा में छोड़ने पे उस पर फंगस आ जाती है वाइट या ग्रीन कलर की. नाउ आफ्टर 2-3 डेज उसके ऊपर वाइट कलर के धागे जैसा दिखेगा. उसको स्क्रैप करके माउंट करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो जो चीज़ दिखती है दैट इज नथिंग बट फंगस, दैट इज अ फंगाई. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगाई? उसके पहले ना ये जो फंगाई का जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये तुमको प्रैक्टिस करना है. ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है दैट इज ऑफ राइजोपस फंगाई. ये ब्रेड मोल्ड है. ब्रेड मोल्ड मतलब ब्रेड पे आने वाली फंगस. और ये जो है दिस इज कॉल्ड स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम. और इसके अंदर ये जो दाने हैं जो बाहर निकलेंगे बाद में फूटने के बाद, ये दानों को बोलते हैं स्पोर्स. जो जहाँ जहाँ फैलेंगे वहाँ वहाँ फंगस फैलेगी. ओके, देन ये जो ऐसा दिस इज कॉल्ड हाइफे और हाइफा, कुछ भी चलेगा. ओके, देन वी हैव एपोफाइसिस, इसको जो होल्ड करता है यहाँ पे. एपोफाइसिस. देन वी हैव राइजोइड्स जो इसके रूट्स के लिए है, इसको जो पकड़ के रखता है नीचे. प्लांट्स के कैसे रूट्स होते हैं वैसे राइजोइड्स. ओके,
स्पोरेंजियोफोर, एक को पूरा स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। दैट्स ये इतना लेबलिंग तुमको आना चाहिए। और एक और है कॉलमनेला, यहाँ पे खाली जगह होती है कॉलमनेला। ठीक है, ये लेबलिंग तुमको आनी चाहिए। ये किसकी लेबलिंग है? ब्रेड मोल्ड की। डायग्राम प्रैक्टिस करना एटलीस्ट 2 टाइम्स। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगाई? फंगाई सबसे डिफिकल्ट किंगडम है, तो बहुत अच्छे से लर्न करना है। सबसे ज़्यादा पॉइंट्स भी है इसमें। These are non-green eukaryotic heterotrophic organisms. So, non-green eukaryotic हेटेरोट्रॉफिक। नॉन ग्रीन मतलब क्लोरोप्लास्ट नहीं है। यूकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस के वहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। हेटेरोट्रॉफिक मतलब दूसरे पे खाने, डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, खुद खाना नहीं बना सकते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ देम आर सैप्रोट्रोप्स। सैप्रोट्रोप्स का मीनिंग है एक्सप्लेन। सैप्रोट्रोप्स क्या होते हैं पता है? दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन डेड एंड डीकेइंग, डिपेंड्स ऑन डेड एंड डीकेइंग, सड़े गले पे, सड़े गले पे जीते। फंगस सड़े गले पे ही आती है ना ज़्यादातर। वो रोटी का टुकड़ा भी मैंने बोला सड़ जाएगा, गल जाएगा तभी। They feed upon decaying organic matter. Decaying मतलब सड़ा हुआ। Their cell wall is made up of a special substance. इनका ये जो सेल होता है, इसका जो वॉल है, it is made up of a special substance called chitin. Okay. It's made up of tough and complex sugar called chitin. तो क्या है? Cell wall made up of chitin. Some fungi are thread-like and many nuclei are present in the cytoplasm. कुछ फंगाई होते हैं जो थ्रेड-like होते हैं और उनका जो न्यूक्लियस होता है वो बीच में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल बेकर्स ईस्ट, बेकर्स ईस्ट, ब्रेड बनाने में भी फंगस यूज होती है। दैट फंगस इज कॉल्ड एज ईस्ट। सो वी हैव एग्जांपल्स ऑफ बेकर्स ईस्ट। ओके, द नेक्स्ट एग्जांपल इज एस्पैरागिलस, फंगस ऑन कॉर्न। एस्पैरागिलस मकई पे ग्रो होती है ये फंगस, और सड़े गले पे। Okay, what is the next example? Penicillium. Used for antibiotics. एंटीबायोटिक दवाई बनती है ये फंगस से। जरूरी नहीं सब फंगस खराब ही होती है। एंड द लास्ट वन इज मशरूम्स। सम आर एडिबल, कुछ कुछ खा सकते हैं, सारे नहीं खा सकते, कुछ कुछ। तो मेनी सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशंस आर इंक्लूडेड, बट Whittaker's classification method is the most used method. Now if you look at the characteristics here, एक तो ये ग्रीन नहीं है, इसलिए खुद का खाना खुद नहीं बना सकते।
यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियस के आगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, हेटेरोट्रॉफिक है, दूसरे पे निर्भर है खाने के लिए, वो भी क्या तरीके से खाना लेते हैं, सैप्रोट्रॉफिक तरीके से, मतलब सड़े गले पर जीकर। सेल वॉल प्रेजेंट है जो किससे बनी हुई है, चिट्टिक, बहुत ही मजबूत टाइप की शुगर होती है और इसको तोड़ना मुश्किल होता है। एन एग्जाम्पल, बेकर्स ईस्ट जो ब्रेड में यूज़ होती है, एस्पैरेगस जो फंगस मकाई पे कॉर्न पे ग्रो होती है, पेनिसिलियम जो फंगस कहीं भी ग्रो हो सकती है बट यूज़ होती है एंटीबायोटिक बनाने के लिए, और मशरूम जो कुछ कुछ खाने लायक होते हैं, कुछ कुछ जहरीले होते हैं, नॉट एवरी मशरूम इज एडिबल। You have to practice this diagram very nicely. I am repeating myself, ये important है, write this down फटाफट। Okay, so with this we've completed 3 major kingdoms. We will move ahead. In the next session we will learn more about the classification and their examples. See you then.